बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्लक्स क्या होता है। एक एरिया के थ्रू कितनी फील्ड पास हो रही है नॉर्मल टू द एरिया, उसे क्या बोलते हैं? उसका फ्लक्स बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ई डॉट ए या फिर ई ए कॉस थीटा। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ। बच्चों, अगर एक क्लोज्ड सरफेस है, अगर एक क्लोज्ड सरफेस है, मान लो एक स्फेरिकल सरफेस है, इसके सेंटर पे अगर मैंने कोई चार्ज क्यू रख दिया, इसकी रेडियस मान लो बच्चों कितनी थी? इसकी रेडियस आर थी। अगर मैंने इसके सेंटर पे कोई चार्ज क्यू रख दिया तो उसकी वजह से इसका जो फ्लक्स है वो कितना होगा? तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है? फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितना होता है बच्चों? चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस बाय इप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस बाय इप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसका प्रूफ करूं तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों? तो देखते हैं। अच्छा, हमने क्या बोला कि हमने बोला कि एक स्फेरिकल सरफेस है, उसके सेंटर पे कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो एक बात बताओ बच्चों, इसकी जो फील्ड होगी वो कैसी होगी? वो रेडियली आउटवर्ड होगी। अगर ये चार्ज पॉजिटिव का है तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी। अच्छा, तो एक बात बताओ, अगर मान लो ये पूरा सरफेस एस है, मैंने क्या ले लिया? एक छोटा सा सरफेस डीएस ले लिया। अच्छा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है। और मैंने आपको बता रखा है बच्चों पिछली वीडियो में भी कि अगर एक क्लोज्ड सरफेस होता है तो उसकी वजह से जो नॉर्मल है वो हमेशा कहाँ रहता है? आउटवर्ड रहता है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है और इस डीएस की वजह से जो नॉर्मल रहेगा वो भी बाहर की तरफ रहेगा। तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों? 0 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, तो बताओ इस छोटे से सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स कितना होगा? हम बोलेंगे फ्लक्स विल बी ई डॉट डीएस। अच्छा, अगर सरफेस छोटा सा है तो फ्लक्स भी क्या होगा बेटा? छोटा सा होगा। हम क्या बोलेंगे? हम इस छोटे से सरफेस के अक्रॉस हमारा फ्लक्स आ चुका है, अब हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम क्या बोलेंगे? अगर मुझे पूरे के अक्रॉस फ्लक्स निकालना है तो क्या कर देंगे? इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग तो हम बोलेंगे डी फाइव विल बी इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो डी से कट जाएगा तो फाइव का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? फाइव विल बी ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। अच्छा बच्चों बताओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा? बस डीएस बचेगा। अच्छा, अगर ये छोटा सा सरफेस डीएस था तो इसका अगर रेडियस आर थी तो पूरा सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? ये छोटा सरफेस डीएस है, मैं इसको इंटीग्रेट करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा तो ये पूरा सरफेस बन जाएगा। तो पूरे सरफेस का टोटल एरिया कितना आ जाएगा आफ्टर इंटीग्रेटिंग? ये आ जाएगा बेटा 4 पाई आर का स्क्वायर। एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों? 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। अच्छा, एक चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 1 के बाय क्यू बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। कितना होता है? क्यू बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। तो ई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग, हम बोलेंगे क्यू बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर और ये मल्टीप्लाई में क्या रहेगा बेटा? 4 पाई आर का स्क्वायर। अब बताओ, और बच्चों यहाँ पे क्या होता है? आर का स्क्वायर होता है, सॉरी। तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। तो हमारा जो फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा बेटा? क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। हमारा जो फ्लक्स है बच्चों वो कितना आ जाएगा? फ्लक्स आ जाएगा क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चों ये हमारा क्या था? गॉस लॉ था कि अगर एक क्लोज सरफेस है, अगर एक क्लोज्ड फिगर है तो उसके अंदर जितना भी चार्ज रखा होगा वो चार्ज बाय इप्सिलॉन नॉट क्या देता है? उसका फ्लक्स देता है। ठीक है। अच्छा, गॉस लॉ के लिए बच्चों कुछ पॉइंट्स भी हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं कि अगर मान लो हमारा कोई गॉसियन सरफेस है, जिस सरफेस पे बच्चों हम लोग गॉस लॉ लगाते हैं उस सरफेस को क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस बोलते हैं। अच्छा, तो बच्चा बेटा जो हमारा ये फ्लक्स जो रहेगा क्यू इन बाय इप्सिलॉन नॉट, ये इंडिपेंडेंट रहेगा इस गॉसियन सरफेस के साइज के, शेप के, किसी भी चीज के। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने बोला कि एक स्फेरिकल सरफेस है, उसके सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो बताओ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इसका फ्लक्स कितना होगा? हम बोलेंगे फाई विल बी क्यू इन बाय इप्सिलॉन नॉट। अच्छा बताओ क्यू की वैल्यू, क्यू इन की वैल्यू कितनी है? क्यू है, हम बोलेंगे क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना आ गया? क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट आ गया। अच्छा सोचो, अगर मैं इस चार्ज को यहां से हटा के कहां लगा दूं? एक क्यूब के अंदर डाल दूं। मैंने क्या करा? ये चार्ज यहां से निकाला और कहां पे डाल दिया? एक क्यूब में डाल दिया। तो बताओ अब इसका फ्लक्स कितना होगा? हम बोलेंगे फाई विल बी क्यू इन बाय इप्सिलॉन नॉट। या तो रेडियस, शेप, साइज किसी पे डिपेंड कर नहीं रहा है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में क्या पुट करना है? बस अंदर क्यू की वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्यू इन की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? क्यू लिख देंगे बाय इप्सिलॉन नॉट।
तो देखो बच्चों, चाहे वो चार्ज इसके अंदर था, चाहे वो चार्ज इसके अंदर था, चाहे वो किसी और चीज के अंदर हो जाएगा, जो फ्लक्स होता है जो गॉसियन सरफेस की शेप और साइज पे वो डिपेंड नहीं करता। तो हमें पता है कि क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, वो बस क्यू इन पे डिपेंड कर रहा है। तो क्यू इन की वैल्यू सेम है, यहाँ भी चार्ज क्यू है और यहाँ भी चार्ज क्यू है, तो क्यू इन की वैल्यू मैं यहाँ क्यू पुट करूंगा तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी क्यू इन की वैल्यू क्यू पुट करूंगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों केस में जो फ्लक्स है वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड नहीं करता, फ्लक्स गॉसियन सरफेस के रेडियस पे, शेप पे, साइज पे, इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, दूसरी पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरा प्रॉपर्टी क्या होती है इसके अंदर, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो चार्ज इंक्लोज्ड है, क्यू इन है, उसके अंदर सिर्फ वही चार्ज आएंगे जो सरफेस के अंदर होंगे, जो सरफेस के बाहर वाले चार्जेस है वो उसके अंदर नहीं आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि कोई चार्जेस है Q1 माइनस का Q2, Q3 माइनस का Q4, Q5, तो बच्चों हमारा जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, जो फ्लक्स होगा वो इस केस में क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन की वैल्यू कौन सी रहेगी, हम बोलेंगे क्यू इन की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, Q1 माइनस Q2 प्लस का Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट। जो फ्लक्स रहेगा बच्चों, जो फ्लक्स रहेगा वो क्या रहेगा, उसके अंदर जो क्यू इन है ये सिर्फ इन अंदर वाले चार्ज को इंक्लूड करेगा, बाहर वाले चार्जेस को वो इंक्लूड नहीं करेगा। अच्छा, ऐसे ही बच्चों हमें पता है फॉर्मूला प्रॉपर क्या बन सकता है हमारा, हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट डी एस भी होता है और क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट भी होता है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों इसकी कुछ ऐसी होती है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ई डॉट डी एस, ये भी फ्लक्स होता है, और क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट ये भी फ्लक्स होता है, तो दोनों फ्लक्स है, तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा सोच के देखो, हमने क्या बोला कि जो अगर कुछ चार्ज सरफेस के अंदर है, कुछ चार्ज सरफेस के बाहर है, तो जो क्यू इन है यहाँ पे सिर्फ वो वाले चार्ज आएंगे जो सरफेस के अंदर होंगे। लेकिन बच्चों क्यू इन में तो ऑब्वियस ही बात है, चार्ज वही आएगा जो सरफेस के अंदर होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सभी चार्ज की वजह से होगी। जो भी चार्ज बाहर है, चाहे अंदर है, चाहे कहीं भी है, जो भी चार्ज कहीं भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से होगी। और जो क्यू इन है उसके अंदर कौन से चार्ज आएंगे, सिर्फ अंदर वाले चार्जेस आएंगे। इस बात का ध्यान रखना बच्चों। अब गॉस लॉ की 3 एप्लीकेशंस हैं, तो वो हम अगली रील में कवर करेंगे, अभी इसके लिए इसको ध्यान रखना।